अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। जिले के 128 ग्राम पंचायत के चुनाव कार्यक्रम घोषित। परभनी जिले के अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 इस अवधि में मुद्दत खत्म होने वाले ग्राम पंचायत के साथ पिछले चुनाव में छोड़े गए ग्राम पंचायत के चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ है। तारीख 18 दिसंबर को मतदान तो तारीख 20 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट घोषित होगा। उसी तरह इस चुनाव में सरपंच पद सीधा जनता से चुना जाएगा। दरमियान परभनी जिले में चुनाव के कार्यक्रम घोषित होते ही इच्छुकों के साथ साथ मातबर लोग भी इस काम के लिए लग चुके हैं। आने वाले समय में समूचे जिले में चुनाव की धूल उड़ना जारी हो जाएगी। परभनी जिले में 9 तहसीलों में अक्टूबर से दिसंबर इस अवधि में मुद्दत खत्म होने वाले कुल 128 ग्राम पंचायत के लिए राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। इस बार चुनाव में सरपंच पद सीधा जनता से चुना जाने से इस सरपंच पद के लिए चुनाव के लिए मातबर के साथ साथ नए चेहरे भी उम्मीदवार के मैदान में उतरेंगे, ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है। दरमियान इस चुनाव के लिए इलेक्ट्रिक टेक्निकल प्रणाली द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। दरमियान तारीख 18 नवंबर के रोज तहसीलदार चुनाव की नोटिस प्रसिद्ध करेंगे। तारीख 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र स्वीकारे जाएंगे। तारीख 5 दिसंबर के रोज नाम निर्देशन पत्र की छाननी होगी। तारीख 7 दिसंबर के रोज दोपहर 3 बजे तक अर्ज वापस लिए जाएंगे। तारीख 7 दिसंबर के रोज दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव के सिंबल यानी निशानी बांटे जाएगी। तारीख 18 दिसंबर के सुबह 7:30 बजे से 5:30 बजे इस अवधि तक मतदान किया जाएगा। तारीख 20 दिसंबर के रोज वोटों की गिनती रहते हुए निकाल घोषित होंगे। दरमियान चुनाव विभाग ने ग्राम पंचायत के चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने के बाद परभनी जिले के ग्राम इलाकों में इच्छुकों की चहल पहल बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। चुनाव की तैयारी में बैठे हुए इच्छुक उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ काम को लगे नजर आ रहे हैं। राज्य के सत्ता संघर्ष के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर ग्राम इलाके में होने जा रहे चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पक्ष काम से जुड़े नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में कौन सा पक्ष कौन सी पार्टी बाजी मारेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। परभनी जिले के तहसील ग्राम पंचायत परभनी जिले के 128 ग्राम पंचायत के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ है, जिसमें परभनी तहसील के 29, गंगाखेड़ में 13, जिंतूर में 33, मानवत में 8, पालम में 11, पाथरी में 7, पूर्णा में 13, सेलू में 11, सोनपेट में 3 ग्राम पंचायत शामिल है। महाराष्ट्र शासन मृद और जल संधारण विभाग जालना द्वार मुक्त सिमेंट बांध तहसील जिला परभनी में तारीख 9 नवंबर 2022 के रोज कार्य सम्राट विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके कोशिशों से मांगन गांव, शमशापुर, धार गांव के तहत दुधना नदी पर 1 करोड़ 30 लाख रुपयों का जीवन मिशन के तहत 45 लाख के कामों का भूमि पूजन सम्मेलन कार्य सम्राट डॉक्टर विधायक राहुल पाटिल इनके हाथों किया गया। इस समय उप जिला प्रमुख सदाशिवराव देशमुख, जिला परिषद सदस्य झरी गजानन राव देशमुख, जिला परिषद सदस्य टाकड़ी दिनेश राव बोबड़े, संजय गांधी निराधार समिति के अध्यक्ष अरविंद काका देशमुख, संदीप राव झाड़े, सुनील पंढरपूरकर, बंडू नाना बिडकर, समानाथ काळे, बाळासाहेब तळेकर, शक्ति भैया सामंत, संजय गरुड़, सुधाकर राव डुकरे, प्रहलाद राव काकड़े, बाळराजे तळेकर, मुंजा भाऊ चोपड़े, उसी तरह मौजे शमशापुर एवं तमाम ग्रामवासी इस भूमि पूजन के सम्मेलन में हाजिर थे। कार्यक्रम का संचालन साड़े गांव के उप सरपंच प्रहलाद देवड़े इन्होंने किया तो आभार उप सरपंच रमेश राव चोपड़े ने माना। मी रमेश विश्वनाथ चोपड़े, उपसरपंच शमशापूर आणि युवा सेना तालुका संघटक तालुका परभणी। आमच्या गावाला बंधारीची मागणी जवळपास मला कळते तसं म्हणजे 15 ते 20 वर्षापासून सतत मागणी होती 4 गावाची 5 गावाची, तरी बंधारा होत नव्हता। तरी आम्ही आमदार साहेबाकडे मागणी लावून धरल्यामुळं आमदार साहेबांनी आमचं ते बंधाऱ्याची मागणी पूर्ण केली आणि ते 1,30,00,000 रुपयाचा बंधारा मंजूर केला आणि आज त्या भूमिपूजन सोहळ्यानिमित्त आज कार्यक्रम भूमिपूजन झालं आणि इथून पुढे 3 महिन्यामध्ये काम पूर्ण होईल असं साहेबांना आश्वासन दिलेलं आहे। तरी आम्हाला निधी आणून दिल्याबद्दल आणि आमचा बंधारा एवढा मंजूर करून भूमिपूजन झालं त्याबद्दल साहेबाचे हार्दिक अभिनंदन
आज समसापूर इथं बंधाऱ्याचं भूमिपूजन करण्यात आलं आणि जल जीवन मिशनच्या विहिरीचं लोकार्पण सोहळा इथं आयोजित करण्यात आलेला आहे. परभणी विधानसभा मतदारसंघामध्ये जागोजागी अशा प्रकारची बंधाऱ्याची निर्मिती आम्ही केलेली आहे. जवळपास या मतदारसंघामध्ये 25 बंधाऱ्याची आत्तापर्यंत निर्मिती झालेली आहे. काही बंधाऱ्याचं काम सुरू झालेलं आहे, काही बंधाऱ्याचं भूमिपूजन सुरू आहे आणि काही बंधाऱ्याचं जलपूजनसुद्धा आम्ही केलेलं आहे. समसापूर या बंधाऱ्याचं काम कित्येक वर्षापासून लोकांची मागणी होती, जवळपास 40 वर्षापासून ही मागणी होती आणि आज अतिशय आनंदाच्या वातावरणामध्ये सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर पाहिलं असेल तुम्ही एक समाधानाचं वातावरण इथे निर्माण झालं. परभणी विधानसभेमध्ये 1 इंचसुद्धा जमीन सिंचनाच्या बगैर राहू नये, सिंचनयुक्त विधानसभा असावी यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत आणि भविष्य काळामध्ये सुद्धा अशा प्रकारची बंधाऱ्याची निर्मिती आम्ही करणार आहोत. नुसती बंधाऱ्याची निर्मिती न करता एक दर्जेदार बंधारे ज्याचा उपयोग सर्वसामान्य शेतकऱ्याला व्हावा यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत आणि भविष्य काळामध्ये सुद्धा या विधानसभेचा एक चौफेर विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून सर्व क्षेत्रामध्ये चांगलं काम या विधानसभेमध्ये चालू. स्टाइल का मकान राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस्क, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, सीटीआर, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल, कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेज। आज से पुलिस भर्ती के लिए अर्जी किया जा सकता है। उसके लिए अर्ज करते समय पुलिस भर्ती के लिए अलग से संकेत स्तर तैयार किया है। सुशिक्षित बेरोजगारों के लिए बड़ा मौका। राज्य के सभी जिलों में इस साल राज्य सरकार ने उम्र की सीमा में कुछ बढ़ोतरी की है, जिसमें खुले प्रवर्ग के लिए ओपन कैटेगरी के तहत 18 से 28 और मागास वर्गीय प्रवर्ग पिछड़े जाति के लिए 18 से 33 तक रहेगी। कोरोना काल में पुलिस भर्ती नहीं हो पाई है, इसलिए राज्य सरकार ने अपना निर्णय लेते हुए 1 जनवरी 2020 से दिसंबर 2022 इस अवधि में उम्र की सीमा खत्म हुए उम्मीदवारों को भी इस भर्ती में शामिल होने का मौका दिया गया है। 30 नवंबर 2022 तक उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती के लिए अर्ज कर सकते हैं। कैसी रहेगी पुलिस भर्ती, ग्राफिक के तहत देखिए। शिक्षा की पात्रता 12वीं पास, उम्र ओपन कैटेगरी खुली प्रवर्ग के लिए 18 से 28, मागास वर्ग पिछड़े जाति प्रवर्ग के लिए 18 से 33। पुलिस रिक्रूटमेंट 2022 संकेत स्थल जो दिखाई दे रहा है उस पर कर सकते हैं। उसके अलावा ग्राउंड में कम से कम 40% और लेखी में 40 ऐसे मार्क्स होना जरूरी है। 30 नवंबर तक अपनी अर्जी कर सकते हैं। लाइटिंग की दुनिया में एक नया आविष्कार, ईद, दिवाली हो या कोई त्यौहार, सोनी लाइटिंग लगाना हर बार। 3D पिक्सल लाइटिंग डेकोरेशन, पिक्सल प्रोग्रामिंग, लाइट्स और एनिमेशन नाम लोगो कहीं भी सिर्फ लाइट के सहारे किसी भी इमेज को तैयार करे। दुकान मकान को चमकाए, सोनी लाइटिंग लगाए। लाइटिंग्स पर फोटो, वीडियो, एनिमेशन लगाए जाएंगे। आपके डिमांड्स पर मनचाही लाइटिंग्स, पिक्सल लाइट डेकोरेशन तैयार की जाएगी। एड्रेस सोनी लाइट मंडप डेकोरेशन, रोशन खां महल्ला गुम्मत के पास। प्रोपराइटर अहमद खान। मोबाइल नंबर 9422878242 9766839195। सांसद संजय राउत इन्हें जामीन मंजूर होने पर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे परभणी जिले की ओर से परभणी के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के पास आज तारीख 9 नवंबर 2022 बुधवार के रोज पटाखे की आतिशबाजी कर जय हो के घोषणाएं देते हुए खुशियां मनाई गई और शिंदे सरकार का निषेध किया गया। इस समय अनिल डहाळे, रवि पतंगे देशमुख, समानाथ काळे, विशु डहाळे, सुशील कांबळे, बाळराजे तळेकर, सचिन सामाले, ऋषिकेश सावंत, गौतम भराड़े, दिलीप सिंह ठाकुर के साथ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। स्वतःकडे असलेल्या स्वायत्त यंत्रणाचा दुरुपयोग करत विरोधकांचा आवाज दाबून लोकशाही कलंकित करणाऱ्या सन्माननीय न्यायालयाने आज जामीन देत तो विभाग सोडवलेला आहे। यापुढे सरकारला परभणी आज आम्ही
डॉक्टर राहुल पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली फटाके फोडून आनंद उत्सव साजरा केलेला आहे. नक्कीच यापुढे ही आमची बुलंद अशी तोफ लवकरच उद्यापासून फटाके फोडल हे सर्व माध्यमांनाही माहीत आहे. संजय राऊत साहेबांना त्या मिळालेल्या जामिनाबद्दल परभणी शिवसेनेच्या वतीनं मनपूर्वक शुभेच्छा. आज आपण पाहिलेलं आहे संपूर्ण महाराष्ट्रानंच काय पूर्ण देशानं जगानं ह्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत की कशा प्रकारचा छळवाद महाराष्ट्रामध्ये या ईडी सरकारकडनं चालू आहे. आणि आज या ठिकाणी सत्याचा शेवटी विजय झालेला आहे आणि आमचे शिवसेनेची बुलंद तोफ आमचे ज्येष्ठ नेते संजयजी राऊत साहेब यांची ईडीच्या प्रकरणातून जामीन झालेला आहे. निश्चितच हा सत्याचा विजय आहे. यांनी किती जरी छळलं तरी हे आमचा शिवसेनेचा सर्वसामान्य माणसाचा आणि सर्वसामान्य महाराष्ट्रातील या मराठी जनतेचा जो आवाज आहे तो हे दाबू शकणार नाहीत. हेच यातून आपल्याला सिद्ध होतं. आणि निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये या ज्या ईडी सरकार या ठिकाणी ईडीच्या मदतीनं जे हे फडणवीस आणि मिंदे यांचं सरकार चालू आहे ते सरकार निश्चितच या सरकारचा अंत आता लवकरच या निमित्तानं होणार आहे. याचंच एक पहिलं पाऊल या ठिकाणी आजच्या या घटनेतून आपल्याला समोर आलेलं आहे. आणि निश्चितच संजय राऊत साहेब असतील, सुषमाताई अंधारेताई असतील, हे सन्माननीय आमचे शिवसेना प्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब आणि युवासेना प्रमुख आदित्यजी ठाकरे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली निश्चितच या ईडी सरकारचं पतन केल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्राच्या जनतेला सुद्धा आता कळून चुकलेलं आहे की कशा प्रकारे हे छळवाद या ठिकाणी करतात. का नाही होत? केवळ फक्त शिवसेना किंवा विरोधकांच्याच फक्त नेत्यावर का कारवाई होतात? भाजपचे नेते, त्यांच्याकडे सामील झालेले जे नेते त्यांच्यावरच्या कारवाई का थांबल्या जातात? त्यांच्यावर का कारवाई होत नाही ईडीची कुठली? आणि कारवाया सुरू जरी असल्या तरी फक्त भाजप किंवा शिंदे गटात गेले की त्याच्या सगळ्या कारवाया थांबवल्या जातात. अशा प्रकारचा हा एक कल्ली कार्यक्रम जो आहे हुकुमशाही पद्धतीनं या ठिकाणी जे वातावरण दहशतीचं निर्माण केलं जातं आहे निश्चितच या आजच्या या निकालामुळे याला चपराक बसणार आहे. आणि यापुढं निश्चितच एक चांगलं एक सूचक असं आपल्याला एक पाऊल या ठिकाणी न्यायालयाकडून आपल्याला सगळ्या महाराष्ट्राला उभ्या महाराष्ट्राला नजरेस आलेलं आहे. निश्चितच संजय राऊत साहेबांची बुलंद तोफ यापुढं आता पुन्हा एकदा धडाडणार आणि या ईडी सरकारचं पतन केल्याशिवाय राहणार नाही एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो. संजय राऊत साहेबांना या निमित्तानं पुढील त्यांच्या कार्यास शुभेच्छा आमच्या परभणी शिवसेनेच्या वतीनं, परभणी जिल्ह्यातील सर्व शिवसैनिकांच्या वतीनं आदरणीय राहुल पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या ठिकाणी देत आहोत. हमारा न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.